सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज और एक दिन प्रभु ने दिया है कि हम प्रभु की संगति में बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन से बात कर सकें। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। ये बात हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ना एक एक में इस प्रकार से लिखा है। और जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें कई बातों को गहराई से सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर से बात करना बहुत अच्छा लगता है। भविष्यवाणियों में लिखा गया, भविष्यवक्ताओं ने लिखा आने वाली बातों को, क्या क्या होने वाला है, और जैसे लिखा वैसे ही हुआ, वैसे ही पाया। इसी प्रकार से हम लोग लगातार परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। आज हमारा आखिरी पाठ है, और ये पाठ पवित्र आत्मा का फल और वरदान के विषय में लगातार हम लोग सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर जब हमसे बात करता है, हमें कई गहराई बातों को वो सिखाते हैं। जो आज हमारा छठवां भाग है, 6 हफ्ते से लगा 5 हफ्ते से लगातार हम सीखते आ रहे थे। आज छठवां हफ्ता, जो आखिरी हफ्ता है, वो हम लोग सीखेंगे। जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का फल के बारे में हमने सीखा था। दूसरा, हम लोग वरदानों के विषय में सीख रहे थे, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो पवित्र आत्मा का जो कार्य। तो ये तीनों विषय आज समाप्त हो जाएंगे। तो एक बार और हम दोहराना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा का फल, फल के विषय में हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया था परमेश्वर के वचन के द्वारा। और पहला हमने देखा था कि पवित्र आत्मा के कार्य और उसके फल में स्पष्ट अंतर है। ये अंतर फल के विषय में और कार्य के विषय में अंतर है। इसलिए आज कार्य भी हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा का कार्य और उसका फल। तो हम लोग फल के विषय में अध्ययन किया, वरदानों के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय। तो कार्य के विषय में भी अध्ययन करेंगे। और हम लोग देख रहे थे कि पवित्र आत्मा का जो कार्य है, उसकी जो क्रियाशील सेवकाई का सीधा परिणाम है। ये परमेश्वर का जो सीधा परिणाम कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है। इसलिए आत्मा का जो फल, हमारा उसके प्रति समर्पण और उसका हम में वास करने का परिणाम। वास, परमेश्वर हमें वास करता है। कैसे हम लोग देख रहे थे बड़ी गहराई से कि जो आत्मा है, प्राण है, देह है। आत्मा हमें बताता है कि हमारा सीधा संबंध किससे है? परमेश्वर से है। हमारा वार्तालाप किससे है? परमेश्वर से है। हम लोग परमेश्वर से बातचीत करते हैं, इसलिए जो आत्मा का संबंध परमेश्वर से है। जिसके बाद देख रहे थे प्राण। जो प्राण का जो संबंध है ना, वो दुख और सुख के अनुसार है। दुख और सुख लाता है ये प्राण। और जब देह के बारे में अध्ययन करते हैं, तो देह बताता है पृथ्वी या मिट्टी से संबंध रखता है। देह मतलब शरीर है, मिट्टी है, और जब मनुष्य मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे, जो आत्मा है, प्राण है, देह है। तो हम देख रहे थे जो पवित्र आत्मा का फल है, वरदान है, और पवित्र आत्मा के कार्य है। तो इस प्रकार से हम बड़ी गहराई से फिर से हम और सीखने वाले हैं वरदानों के बारे में। इसलिए हमने जब फल के विषय में देख रहे थे, तो बड़ी गहराई से हमने देखा जो शरीर के कार्य है, आदम के स्वभाव से स्वाभाविक परिणाम है। आत्मा का फल पवित्र आत्मा द्वारा नए जीवन को संचालित करने का परिणाम है। आत्मा का फल, 9 फल हमने बड़ी गहराई से देखा था। और वो फल के विषय में जो देखते हैं, आत्मा का फल है, फल की जो किस्में हैं, जो गलातियों किताब 5 का 22 से 23 में देखा था। 9 अनुग्रह की सूची में काई एक फल के रूप में दी गई है। प्रेम एक फल है, आनंद एक फल है, और मेल एक फल है, और धीरज एक फल है, कृपा एक फल है, भलाई एक फल है, विश्वास एक फल है, नम्रता एक फल है, संयम एक फल है। ये आत्मा के फल है, और फल एवं मृत्यु का एक प्रमाण है। हम लोग सीखा था मृत्यु का एक परिणाम मतलब यूहन्ना 12 का 24 कहता है, जब गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्यारो, हम किसान हैं, हम अच्छे से जानते हैं, जब गेहूं खेत में बोते हैं, वो मरता है, वो पौधा लाता है, और 10 20 25 दाने वो पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से जो मृत्यु का फल, प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु सही है, उसका फल हमें है। आज 250 करोड़ लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, बड़े दिल की गहराई से वो मानते हैं। अरे नामधारी मसीहों की बात की जाए तो और भी करोड़ों में बढ़ जाएंगे, लेकिन सच्चा
प्रभु को मानने वाले उनका लिस्ट में जब सर्वे किया गया तो नाम आया है 250 करोड़। और अन्य लोगों को यदि देखते हैं तो कोई 50 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 20 करोड़ लोग मानते हैं किसी किसी को, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले 250 करोड़ लोग हैं। तो इस प्रकार से जो फल हमने देखा, 9 फल हमें मिले, मृत्यु के विषय में हमने देखा। उसके बाद हम लोग देख रहे थे फल आवश्यक है। यदि फल नहीं होता तो क्या, जब हम लोग जो डाली मुझ में फलती है, और नहीं फलते उस काट डालते और उसको आग में जला दिया जाता है। तो हमें इसका मतलब क्या है, आगे को हमें फलना चाहिए, फल देना बहुत जरूरी है। हमने उदाहरण में सीखा था, बच्चा यदि दूध पी रहा है तो वो बच्चा है, बच्चा यदि रोटी खा रहा है तो वो सयाना हो गया है। तो सयाना बच्चा फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं करता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, यदि वो गड़बड़ करता है तो पिता उसको पकड़ लेता है। कई शब्दों में, कई बातों में वो पकड़ लेता है। कई अच्छे अच्छे उदाहरण हमने सीखे थे और भी हम लोग आगे सीखेंगे कि हमारा जीवन किसकी ओर जा रहा है। हमारा जीवन प्रभु की ओर जा रहा है, फल लाने की ओर जा रहा है, या हम लोग सूखे पेड़ की तरह हैं, बिना फल के पेड़ हैं, जो हमारे जीवन से कोई ग्रोथ। परमेश्वर के चुने गए लोग हैं और बुलाए गए लोग हैं, ये दिखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर वचन कहता है दिखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से देखते हैं तो ये बात हमने सीखा है। तो फल आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं फल से एक पहचान होती है, फल से एक पहचान होती है। नीम का पेड़ है तो उसमें निमई आएगी, आम का पेड़ है तो उसमें आम आएगा, जामुन का पेड़ है तो उसमें जामुन आएगा। जामुन के पेड़ में हम आम नहीं देख सकते हैं, आम के पेड़ में जामुन नहीं देख सकते। इस प्रकार से बड़ी गहराई से बात को हम लोग सीख रहे थे। उसके बाद फल एक अभिप्राय है। जब फल का समय निकट आया तो अपने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास जाना, मतलब फल निकट है, मतलब हम जानते हैं फसल पक चुकी है तो काटना भी जरूरी है। यदि नहीं काटेंगे तो वो खेत में ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए फल का स्रोत भी होना है। जैसे मुझसे तू फल पाया करेगा, इसका स्रोत परमेश्वर में है। पहले यूहन्ना 15 का 4 में पढ़ रहे थे, जैसी डाली दाखलता में बनी रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे तू हैं। और हम लोग सीख रहे थे कि आत्मा के जो वरदान के बारे में, आत्मा के वरदान में लगातार हम लोग सीखते जा रहे थे कि वरदानों की किस्में होती है। जैसे कि किस्म एक किस्म है बुद्धि है, ज्ञान है, विश्वास है, चंगाई है, सामर्थ्य के काम है, भविष्यवाणी है, और ये आत्माओं की परख है। अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताते हैं। ये क्या है, ये वरदानों की किस्में है। और ये किस्म यदि नहीं है तो वो वरदान नहीं मानेंगे। कहते हैं ना, कोई बच्चे को परमेश्वर ने बुद्धि दी है तो कहते कितना बुद्धिमान है, तो एक वरदान है। किसी को ज्ञान है, ये वरदान है। चंगाई एक वरदान है, सामर्थ्य एक वरदान है, भविष्यवाणी एक वरदान है। मतलब ये सब वरदानों से जोड़ा जाता है। एक किस्म है, ये भी एक किस्में है, किस्मों के नाम में इनको रखा गया है। उसके बाद देखते हैं वरदान जो प्रवर्तक रूप है, तो ये में दिए जाते हैं। इस बात से हम लोग सीख रहे थे वरदान हितकारी है। पिछले हफ्ते ही हमने सीखा था ये बात को कि वरदान हितकारी है। हितकारी का हम भली बात जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 का 7 में लिखा है, किंतु जब सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, तो और उस कोशिकाओं को अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाने के लिए दिया जाता है। कोशिकाएं शरीर के जो अंग है, हमने सीखा था शरीर के जो अंग है, जो कोशिका है, तो उनको ताकत कहां से मिलेगी, ये बात को हम सीख रहे थे। वो वरदान एक हितकारी है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। नया वरदान दिया जाता, हर विश्वासी को एक नया वरदान दिया जाता, तो उसमें समस्त देह को लाभ प्राप्त होता है। देह के विषय में हमने सीखा था, यदि कान ना हो तो क्या होगा, आंख ना हो तो क्या होगा, मुंह ना हो तो क्या, नाक ना, तो ये सब परमेश्वर ने ये वरदान के रूप में प्रभु ने हमारे शरीर को तैयार किया है, तो सब कुछ दिया है चलने फिरने के लिए। तो ये सारे क्या है, परमेश्वर के वरदान हितकारी हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और हम लोग देख रहे थे वरदानों की चाय भी होना चाहिए। वरदानों की चाय होना भी बहुत
जरूरी है। कैसी चाय? जब पहला कुरिन्थियों 12 के 31 में पढ़ रहे थे, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो। धुन होना बहुत जरूरी है। केवल एक दो वरदानों की सिर्फ नहीं संतुष्ट नहीं हो जाइए, ये दूसरे ऐसे वरदानों की खोज कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए जो आपको उस विशेष स्थिति के लिए सहायता हो। देह में प्रभु ने आपको प्रदान की है वरदान। हम जैसे सुन रहे थे पिछले क्लास को, अभी राहुल ने याद कराया था, क्या क्या वरदान है जो हम लोग देख रहे थे। जो वरदान, जो किसी को दान देने का वरदान, किसी को अच्छा बोलने का वरदान है, किसी को अच्छा संदेश देने का वरदान है, किसी को कई प्रकार के वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है। ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं। वरदान प्रत्येक प्राप्तकर्ता के अनुकूल होते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के विषय में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मन परिवर्तन पर हमारे पास केवल एक या दो वरदान हो सकते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अलग वरदानों की खोज में लगे रहना चाहिए। वरदानों की खोज में रहना है, हमें प्रार्थना करना है। हमने उदाहरण में देखा, हमें पानी लेके प्रार्थना नहीं, तेल लेके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को वैसे ही सुनने वाला है, दिल से, सच्चे मन से, हृदय से हमें मांगना है। प्रभु देने वाला परमेश्वर है। ये वरदानों की किस्में हम इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे। तब हम लोग देख रहे थे वरदानों की चाय होना भी बहुत जरूरी है। चाय मतलब एक हमारी भूख प्यास जैसे रहती है, वो चाय होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं पौलुस भविष्यवाणी को सबसे अधिक चाहने योग्य वरदान कहता है। भविष्यवाणी, पौलुस के जीवन से हमने यही देखा है कि वो भविष्यवाणी को सबसे अधिक चाहने योग्य वरदान कहता है। हम लोग पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे और 39 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 का 1, कोई भी भाई पढ़ के पढ़ने में मदद करे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। इस इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बुझाया बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा। देखो, थैंक यू भाई। यहाँ पर हम देख रहे थे कि 14 का 1 व और 39 में पहला कुरिन्थियों, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मा का जो अनुकरण, प्रेम का अनुकरण हमें करना है और वरदानों की धुन में भी हमें रहना है। विशेष करके भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। संत पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया इस बात को लिख रहे हैं कि भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषा बोलने वाले का वरदान। तो ये बात को देख रहे थे। 39 वचन कहता है, अतः भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें सहनशीलता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी बातें, ये बात को हम देखते हैं, सारी बातें सहनशीलता और व्यवस्थित रूप से करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं हम लोग ऐसे कुछ कह रहे हैं, ना तो हमको पता है ना किसी को पता है। हमें वही बोलना है शालीनता में, जिस कारण सामने वाला समझना है, सामने वाला सुनना है और वो समझना है बोलने वाला क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ऊंचा कूद नहीं करना है, बड़बड़ाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। आप लोग देखोगे मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, इसलिए उचकना नहीं है, दिखाना नहीं है, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आ गई या मेरे पास अन्य भाषा का कार्य हो रहा है, ऐसा प्यारो हमें नहीं करना है। परमेश्वर वचन कहता है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और विशेष करके भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और वो कहता है सारी बातें शालीनता में करो, सारी बातें शालीनता में करना है। इसलिए वरदान को हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हम देख रहे थे मन परिवर्तन। मत्ती 25 का 28 में क्या पढ़ते हैं, मैं वही तोड़ा उस 10 तोड़े के वाले को दे दिया गया और अंत में उसके पास 11 तोड़े हो गए। हमने सुना था कि जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा और जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। कई उदाहरण में आपने सुना होगा, तो सुनने में कैसा उल्टा लग रहा है, कैसा परमेश्वर है।
जिसके पास नहीं है उससे लिया जाएगा और जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो जो तोड़ों के उदाहरण में हमने सीखा है, प्रभु ने 5 तोड़े दिए, उसने 5 और कमाए, 10 हो गए। एक तोड़े वाले ने उसको गाड़ के रख दिया और कहा प्रभु आएगा मुझसे हिसाब लेगा, यदि मैं हार गया, कमजोर पड़ गया, खर्च हो गया तो मैं कैसे दूंगा। तो प्रभु ने 1 से लेकर के 10 वाले को दे दिया तो उसके पास 11 हो गए। तो इसलिए जिसके पास नहीं है उससे लिया जाएगा, जिसके पास है उसको दिया जाएगा। ये उदाहरण यहाँ पर लागू होता है। और हम देख रहे थे कि व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि मैंने बाइबल स्कूल में स्नातक किया तो मेरे पास केवल 2 वरदान ही थे, लेकिन पौलुस यहाँ पर कई वरदानों की बात कर रहा है। कई वरदान परमेश्वर हमें दे रहे हैं। वरदान प्रत्येक प्राप्तकर्ता के अनुकूल होते हैं। वरदान प्रत्येक प्राप्तकर्ता, जैसे 1 कुरिन्थियों 7:7 में पढ़ रहे थे, हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। तो ये वरदानों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मसीह में हर एक विश्वासी के पास एक वरदान है? मसीह में हर एक विश्वासी के पास एक वरदान है। एक भी व्यक्ति को बुलाया नहीं गया है। प्यारो कितनी सुंदर बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन। मतलब मुझे नहीं बुलाया, देवराज को नहीं बुलाया, गौरव को नहीं बुलाया, देवेंद्र को नहीं, किसी को, हम में से किसी को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है। हम लोग अभी तो पढ़ रहे थे, परमेश्वर कह रहा था 1 कुरिन्थियों 7:7 में, हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। मसीह में हर एक विश्वासी के पास एक वरदान है। एक भी व्यक्ति को बुलाया नहीं गया। प्रशासक को उपदेश के वरदान की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा प्रत्येक कोशिकाओं को उसके कार्य के अनुरूप वरदान देता है। प्यारो कितना सुंदर वचन है। हम लोग 1 कुरिन्थियों 7:7 में पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं। तो कोशिकाएं फिर हम लोग डॉक्टर लोग जानते हैं, तो स्टाफ लोग जानते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, अच्छे से कोशिकाओं के विषय में अच्छे से जानते हैं। तो एक एक कोशिका हमारे अंदर है, जो शरीर के अंदर है, वो सब अलग अलग काम करते हैं। ऐसे हम प्रभु ने हम सबको चुना है, तो हम लोग भी अलग अलग काम करते हैं। कोई नौकरी कर रहा है तो दान दे करके प्रभु की सेवा को बढ़ा रहा है, कोई सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा है, साथ में जा रहा है, कहीं ना कहीं कैसे भी वो काम कर रहा है। और फिर देखते हैं आखिरी वरदान को, हम लोग देखते हैं वरदानों का प्रयोग आवश्यक है। हम लोग वरदान हमें मिला है और दबा के रख लिया, वो कोई काम का नहीं है। जब जॉर्ज अंकल संदेश देते हैं तो बार बार ये बात कहते हैं, केरल में इतने धनी लोग हैं, इतने धनी लोग हैं कि वो कितना भी खर्च करे तब भी उनका भंडार खाली होने वाला नहीं है। अरबपति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वरदानों को प्रयोग नहीं करते हैं, जाना खर्च करते नहीं है, किसी को देते नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं वो जाना किसी को वो मतलब उनको उनके मन में ऐसा नहीं रहता। तो परमेश्वर वचन कहता है वरदानों का प्रयोग आवश्यक है, करना चाहिए, करना चाहिए। उसका प्रतिफल कहाँ है मालूम है? परमेश्वर वचन कहता है स्वर्ग में है, पृथ्वी पर भी है और स्वर्ग में भी है। वो प्रतिफल मतलब वो सम्मान, वो मुकुट, वो कुर्सी दिया जाएगा। हम लोग प्रकाश भाग से लगातार सीखते आ रहे हैं प्रभु के आगमन के विषय में। 1000 साल का जो शासन होगा, प्रभु आएगा, कैसा देश होगा, कैसा स्वदेश होगा, स्वर्ग में क्या क्या होगा, सब बातों को हम लोग सीखते आ रहे हैं। इसलिए वरदान का प्रयोग आवश्यक है। जब 1 तीमुथियुस 4:14 में पढ़ते हैं, उस वरदान से जो मुझ में है निश्चिंत मत रहे, निश्चिंत मत रहे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उस वरदान से जो मुझ में है। यदि मुझ में कोई वरदान है तो उसे निश्चिंत में नहीं रहना है। कुछ व्यक्ति अपने वरदानों को इसलिए छिपाते हैं क्योंकि वे उतने प्रभावशाली नहीं होते जितने कि दूसरे व्यक्ति होते हैं। इसलिए वो क्या कर लेते हैं, अपने वरदानों को वो छिपा के रखते हैं, छिपा लेते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं छिपाना नहीं है। और वो कहता है जिस वरदान का प्रयोग नहीं किया जाता उसमें जंग लग जाएगा और वह हमसे वापस भी लिया जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है। प्यारो कितनी गहरी बात है। इसलिए वरदान हम लोग पिछले दिनों में सीख रहे थे, टीचर है और टीचर बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में, वो टीचर है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे IAS IPS
अधिकारी, कलेक्टर और टीचर बन जाते हैं, एसडीएम, पटवारी, बहुत से पद उनको मिल जाते हैं, क्योंकि उसने अपने वरदान को बच्चों के बीच में बांटा है। उन्होंने शिक्षा पाई है, उस शिक्षा को दूसरों को बांट रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझसे बड़ा हो जाएगा और मुझसे आगे निकल जाएगा, उनके मन में कभी नहीं आएगा कि कोई एक अच्छा शिक्षक है, एक अच्छा गुरु है। और गुरु और शिक्षक की इच्छा यही होती है कि मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन में बताता है, हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं, तो हम अपने वरदानों को समझें और फिर प्रयोग में हमें लाना है। डरने की आवश्यकता नहीं है। मत्ती कहता है 25 का 28 में, अभी हम पढ़ सकते हैं, मत्ती 25 का 28 पढ़ेंगे। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। देखो, यहाँ पर हम लोग 25 का 28 मत्ती कहता है कि हम पढ़ रहे हैं कि इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। प्यारो, एक दुख भी है, लेकिन एक परमेश्वर का वरदान भी है। दुख ये है कि उसके पास एक है, उसी वही उसको छीना जा रहा है, उससे छुड़ाया जा रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन वो उसके कर्मों के द्वारा, उसके कर्म के द्वारा ऐसा हो रहा है। लेकिन जिसके पास 10 है उसको दे दो। तो उसने क्या किया? उसने प्रयास किया, 5 को 10 करने में उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, और प्रभु ने उसको फल दिया, इसलिए उससे ले लिया गया। इसलिए कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं कि मैंने लेखक का वरदान इसलिए खो दिया क्योंकि मैं 18 मास तक साम्यवाद के आदि रहने के कारण निष्क्रिय रहा और उस वरदान का प्रयोग करने में असफल रहा। प्यारो, असफल रहा, ये शब्द क्या अच्छा लगता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। ये शब्द हमारे लिए दुखदाई है। हर काम में हमें असफल नहीं रहे। बुरी बात भी नहीं है, मतलब असफल होना बुरी बात भी नहीं है, सफल होना कुछ जाना खुशी भी नहीं, क्योंकि मेहनत का फल मिलना है, ऐसे हम लोग पढ़ते भी हैं। तो परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पर कहता है प्रयोग करने में असफल रहा, इसलिए वरदानों को प्रयोग आवश्यक है, प्रयोग करना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं प्रयोग करते हैं, मिट्टी की जांच करते हैं, पौधों की जांच करते हैं, खेती की जांच करते हैं, संक्रमणों की जांच करते हैं, बीजों की जांच करते हैं। तो ये क्या है? एक आप प्रयोग है, प्रयोगशाला बोलते हैं। प्रयोग करने वाली चीजों को प्रयोग करना चाहिए, उसको दबा करके नहीं रखना चाहिए। वरदानों के उन्नत बनाया जाना चाहिए। वरदानों को दबा कर नहीं रखना है, उन्नत बनाया जाना चाहिए। कैसे उन्नत बनाना है? दूसरा तीमुथियुस कहता है 1:6 में हम पढ़ते हैं, तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मुझे मिला है चमका दे। उन्नत बनाने के लिए क्या करना है? चमकना है, उन्नत बनाना है। जो डिजाइनर होते हैं, आप लोग जानते हैं, कलर भरने वाले होते हैं, बहुत अच्छा चित्र बनाने वाले होते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइनर का बड़ी कंपनियों में नाम होता है, उनको पैकेज दिया जाता है, उससे अच्छा कोई डिजाइन कर ना पाए इसलिए उसको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। क्यों? कि उसका वो वरदान है ना, वो प्रयोग किया है, और उस वरदान के अनुसार उसको क्या हो रहा है? उन्नत बनाया जा रहा है, उन्नत, और भी उन्नति वो कर रहा है। वरदानों को उन्नत बनाया जाना चाहिए। इसलिए दूसरा तीमुथियुस कहता है 1:6 में, तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मुझे मिला है चमका दे, चमका दे। इसलिए तो बड़ी बड़ी मीटिंगें की जाती हैं, हजारों की, लाखों की, करोड़ों की तादाद में लोग मीटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि मीटिंग में परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से सिखाया जाता है। 1, 2, 4, 50, 100, 1000 के बीच में सिखाते, मतलब चमकाते रहते हैं, चमकाते रहते हैं। इसलिए क्या करना है? चमकाना है, चमका दे। परमेश्वर कहता है चमका दे। कितना प्यारा वचन है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर के राज्य में वरदान को लाभदायक बनाने के लिए निरंतर उसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाना आवश्यक है। आइए इन स्वर्गीय वरदानों को निरंतर उन्नत बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने ध्यान को हमें केंद्रित करना है।
परमेश्वर की ओर लगाना है। जैसे हमारा लक्ष्य होता है, हम लक्ष्य की ओर दौड़ लगाते हैं, उस लक्ष्य में फिर हम लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था, भटकने वाला लक्ष्य नहीं था, भटकने वाली आत्मा नहीं थी। भटकने वाले लोग भटकते जाएंगे, इसलिए हमारी अपनी पहचान को हमें बनाकर रखना है प्यारो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो वरदान है, वरदानों को उन्नत बनाना चाहिए। तो हम लोग बड़ी गहराई से सीख रहे थे। इसका जो सारांश है, सारांश में लिखा है, ये स्वाभाविक प्रतिभाएं नहीं है और ये विशेष वरदान है जो आत्मा द्वारा दिए गए हैं। आइए, जबकि हमें उत्तम से उत्तम वरदान दिए गए हैं, तो हम उसी के अनुरूप फल उत्पन्न करें। उत्तम से उत्तम वरदान मुझे और आपको प्यारो मिला है। यदि जो वरदान मिला है तो हमें क्या करना है, उसको प्रयोग में लाना है। यदि प्रयोग में लाना है तो हमें उठापटक करना ही है, परमेश्वर के सन्मुख में, परमेश्वर के पास आने में, हर बात में हमें केंद्रित करना अपने जीवन को। इसलिए वो सारांश, यही सारांश हमें बताता है, ये स्वाभाविक प्रतिभाएं नहीं है, ये विशेष वरदान है जो आत्मा द्वारा दिए गए हैं। इसलिए जबकि हमें उत्तम से उत्तम वरदान दिए गए हैं, तो हम उसी के अनुरूप फल उत्पन्न करें। फल को उत्पन्न करना है। इसलिए गलातियों 5:22 में क्या कहते हैं, जो फल है, आत्मा के जो फल हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। आत्मा के फल आनंद, धीरज, नम्रता है, ये सारे फलों को हम अच्छे से जानते हैं। तो फल शब्द एक वचन में क्यों पाया जाता है? फल जो शब्द है एक वचन है, एक वचन है, क्योंकि अमरूद एक है, आम एक है, मतलब बहुत आम नहीं, एक है, तो मतलब एक वचन के हिसाब फल शब्द एक वचन में क्यों पाया जाता है। और 9 अनुग्रह बताइए जिनके आत्मा का फल तैयार होता है। 9 फलों के बारे में हमने गहराई से सीखा था और हमने देखा था ऐसे 3 कारण बताए जिसके कारण कुछ मसीह आत्मा का फल धारण नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? हम अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर के वचन का वो पालन नहीं कर पाते हैं, वचन में टिके नहीं पाते हैं। इसलिए याकूब कहता है 3:9-12 पढ़ते हैं, पर फल के प्रकटीकरण संबंधी 4 जो विरोधाभास बताइए, 4 विरोधाभास हम देख रहे थे, प्रकटीकरण है। फलवंत होने के 3 अभिप्राय हैं। पवित्र है, जरूरी है, वरदान होना बहुत जरूरी है। और 2 बातें बताइए जो आत्मिक वरदानों के लिए जानी जाती हैं। तो इस सब गहराई बातों को हमने सीखा है। इसलिए हम लोग आत्मा के जो फल है और आत्मा का जो फल के बाद हम लोग सीख रहे थे वरदान है, ये वरदानों के बारे में हम लोग सीखा है। अब हम लोग अभी तीसरा और आखिरी बात है, जो आज हमारा जो विषय समाप्त हो जाएगा, वो है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा के कार्य में हम बड़ी गहराई से हम लोग सीखते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम चाहे तो पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की पत्री और उसका 10:29 हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10:29। हाँ, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू के जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, अभी कितना सुंदर वचन पढ़ा गया था। 29 वचन में यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अब पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। तो जो आत्मा का जो कार्य है, आत्मा के कार्य में हमें अपमान नहीं होना, अपमान नहीं करना है। अपमान शब्द यहाँ पर आया है, आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है। इसलिए आत्मा का अपमान किया है। इसलिए आत्मा, जो पवित्र आत्मा के जो कार्य है ना, तो कार्य में ये बात को पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का अपमान हमें नहीं करना है प्यारो। हम लोग अपमान कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, मनमानी करते हैं,
कई ऐसे शब्द हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं निरुत्तर करता है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या करता है? निरुत्तर करता है। कैसे करता है? जब देखते हैं यूहन्ना की किताब 16 अध्याय और 7 से 11 वचन में पढ़ते हैं, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास मैं भेज दूंगा। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो कबूतर प्रभु यीशु के कांधे पे आकर के बैठ गया और इसने एक आवाज दी कि जी मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं निरुत्तर करता है, निरुत्तर करता है। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 16 का 7 से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन है, जिसको हम पढ़ेंगे तो बहुत हमें परमेश्वर का वचन से ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। वो परमेश्वर खुद हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए 16 का 7 में इस प्रकार से लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जाते तो क्या हमको ये सब मिल पाता? नहीं मिल पाता। इसलिए तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं जाऊंगा तभी मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का कार्य वो हम सबको मिला है, वो निरुत्तर करता है। निरुत्तर इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं और पढ़ते हैं, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर मतलब कोई उसका उत्तर नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो उसका मतलब है कायल, कायल करना। निरुत्तर का अर्थ है कायल। तो कायल मतलब हम सब जानते हैं, कायल मतलब शर्मिंदा करना, शर्मिंदगी, वहां पर शर्मिंदगी को दिखाता है, कायलता को वो यहाँ पर दिखा रहा है। निरुत्तर, इसलिए वो परमेश्वर यदि स्वर्ग नहीं जाएगा तो वो पवित्र आत्मा को कैसे भेजेगा? इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। और फिर हम पढ़ते हैं 9 वचन में, जब 16 का 9 में लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, मुझे फिर ना देखोगे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा। उस समय प्रभु के चेलों ने प्रभु को देखा है। उस समय इस बात को हम लोग जानते हैं, परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते हैं। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार वो दोषी है, वो झूठा है। हम जानते हैं वो कौन है? शैतान है। वो दोषी ठहराया गया है, इसलिए वो निरुत्तर करता है, कायल करता है। निरुत्तर मतलब कायल करता है। ये बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं और देखते हैं। जो पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो नया बनाता है। हम देख रहे थे वो निरुत्तर करता है, उसके बाद हम देख रहे हैं नया कार्य, नया बनाता है। तो नया बनाता है तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 3 का 7 में लिखा है। 3 का 7 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। परमेश्वर के राज्य को, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रभु के पास जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना है? हमें नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यूहन्ना 3 का 7 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का 7 आप लोगों को भी पता चलना चाहिए परमेश्वर के वचन में लिखा है या नहीं लिखा है। कितने का कितना अंकल जी? यूहन्ना 3 का 7। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। देखो यहाँ पर एक शब्द आता है, अचम्मा ना कर। कई लोग कुछ बात के लिए अचम्मा करते हैं, अरे यीशु मसीह कुंवारी से कैसे पैदा हो सकता है? अचम्मा करते हैं, गौशाला में कैसे जन्म ले सकता है? अचम्मा करते हैं, उसका कोई पिता ही नहीं है संसारिक। कई ऐसी बातों में अचम्मा करते हैं। तब परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? 3 का 7 में, अचम्मा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
आत्मा प्राण देह, इस शब्द को हम भूल नहीं सकते। वो त्रिएक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। और वो कहता है यूहन्ना जब 15 का जब 3 में भी ये बात को पढ़, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, शुद्ध हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध होना है, ये बात को हम देखते हैं। और हम लोग बड़ी गहराई से हम लोग पढ़ रहे थे, 3:7 और 3:3 में भी लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये निकोदेमुस के जीवन से बारे में बातचीत हो रहा है। हम सब जानते हैं निकोदेमुस के बारे में, है वो क्या कहता है, क्या मैं बूढ़ा होकर के फिर मुझे मरना है, फिर मुझे माँ के पेट में जाना है, फिर मुझे क्या जन्म लेना है, ये नया जन्म है क्या? नहीं प्यारो, मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, प्राण परिवर्तन, इस सब चीज का परिवर्तन होना है। और हम अपने आप के पापों को प्रभु के हाथ पे सौंपना है, क्योंकि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं है जिसने पाप ना किया हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पापी है, संसार का प्रत्येक जन पापी है। उन्हें बचाने के लिए प्रभु ने धरती पर कदम रखा। कैसे कैसे कदम रखा हम भली भांति जानते हैं। वो इसलिए रखा ताकि मुझे और आपको बचा सके। वो बचाने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो नया बनाता है। नया, आज हम सब लोग नए हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा का कार्य है जो हम लोग देखते आ रहे हैं। यूहन्ना कह रहा है 1 अध्याय 12 और 13 वचन में, पवित्र आत्मा नया बनाता है, शुद्ध करता है। वो नया भी बनाता है, वो शुद्ध भी करता है। कोई भी पाप हमारे अंदर परमेश्वर देख नहीं सकता है, शुद्ध करता है हमारे शरीर को। है कितना बड़ा परमेश्वर है, निर्मल करता है। इस प्रकार से देखते हैं, तीतुस कहता है, जब हम पढ़ते तीतुस 4:3 और 7 में, कि परमेश्वर की कृपा, प्रेम और अनुग्रह और दया के द्वारा हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। 3 बातें, किस किस से हुआ है, प्रेम से हुआ है, और दया से हुआ है, और अनुग्रह से हुआ है हमारा उद्धार। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट यहाँ पर बताता है जो पवित्र आत्मा के कार्य हैं। 1 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है। मेरे प्यारो, यदि वो मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हम सबके नाम नया लिस्ट में है, हम सबके नाम हम नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। तो ये नई सृष्टि है, इसलिए नया बनाता है परमेश्वर, हमें नया बनाता है। पवित्र आत्मा के कार्य को हम लोग देखते जा रहे हैं। पवित्र करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र करता है। हम लोग पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री 15:16 हम पढ़ेंगे, रोमियो 15:16। और कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किए जाएं। देखो, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाऊं, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाऊं। देखो कितना सुंदर वचन है जो परमेश्वर रोमियो की पत्री में 15:16 वचन में लिखा है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। चढ़ाया जाना, अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो इस प्रकार से देखते हैं वो पवित्र करता है, पवित्र करता है हमारा परमेश्वर, पवित्र करता है। और वो कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकि 2:13 कहता है, परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है, आदि से तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य के प्रति करके उद्धार पाओ, उद्धार पाओ। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें
चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। चुन लिया है, इसलिए वो कहता है, पहला पत्रस 1:2 में लिखा है, आत्मा के पवित्र बनने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो, चुने गए हैं। मेरे प्यारो, आप लोग पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 1:2। कितना सुंदर वचन है, प्रभु ने हमें चुना है, कितनी सुंदर रीति से प्रभु ने हमें चुना है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। पहला पत्रस 1:2। और और परमेश्वर और पिता के परमेश्वर भविष्य ज्ञान के पिता के अनुसार भक्ता ज्ञान आत्मा के के अनुसार पूरा आत्मा करने के द्वारा के लहू के पिछड़े जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। देखो, तुम्हें अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। पहला पत्रस की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:2 कितनी गहराई से हमें सिखा रहा है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान, प्यारो, परमेश्वर वचन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। कितनी सुंदर बात है मेरे प्यारो। वो परमेश्वर में अनुग्रह और शांति बहुतायत से दे रहा है, इसलिए वो बनाता है। वो परमेश्वर हमें पहला कुरिन्थियों कहता है 6:11 में लिखा है, जो हमारा पहले का जो जीवन था वो कैसे जीवन था? वो धोखा देने वाला था, वेश्यागमी था, मूर्ति पूजक था, परस्त्री गमन था, लुच्चे थे, पुरुषगामी थे, चोर थे, लोभी थे, पियक्कड़ थे, गाली देने वाले थे, अंधेर करने वाले थे, और परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं प्यारो। इसलिए कितना स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है, हमारा परमेश्वर का जो पहले का जो जीवन कैसा बुरा जीवन था। ऐसे बुरे जीवन से प्रभु ने मुझे और आपको बचा लिया है। बुरे जीवन से अब हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग लुच्चे नहीं है, पुरुषगामी नहीं है, चोर नहीं है, लोभी नहीं है, गाली नहीं देते, अंदर नहीं करते हैं। अब ऐसा कार्य हम लोग नहीं करते। पहले सब करते थे, क्योंकि पहले हम लोग शैतान के थे। अब हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए परमेश्वर हम में क्या कर रहा है? वो वास कर रहा है। वो परमेश्वर हम में वास कर रहा है। इसलिए हम लोग बड़ी गहराई से सीख रहे थे कि वो पवित्र करता है। परमेश्वर ने इन सब कामों से हमारे मन को भराकर हमें पवित्र कर दिया, पवित्र कर दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा के कार्य हम लोग बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। पवित्र आत्मा का जो अध्ययन है, ये पवित्र आत्मा का अध्ययन हमें गहराई से पवित्रता की ओर ले जाता है, स्वर्ग की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं जो पवित्र आत्मा का कार्य है, पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। हम बड़ी गहराई से इस बात को सीखे हैं, परमेश्वर ने हमें सिखाया है। इसलिए क्या तुम नहीं जानते, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते? और वो कहता है पहला कुरिन्थियों 6:19 में भी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर का जो आत्मा हम में बसा हुआ है प्यारो, कितनी गहराई से है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर क्या है? बसा हुआ है। पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की छाप
हमें मिली है। कैसे है? जब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 1:13 में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे क्या पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी है कि जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। इफिसियों की पत्री 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी दुखी मत दो, दुख मत दो, शोकित मत करो। कौन कौन से कामों से? बुरे बुरे कामों से। फिर हमें बुरे कामों में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। उदाहरण के तौर पे हम बच्चों को डांटते हैं, बच्चों से कहते हैं, बेटा तुम इतना उद्यम क्यों कर रहे हो, तुम मुझे मुझे दुख क्यों दे रहे हो, क्यों मुझे दिला रहे हो, दुख दिला रहे हो। तो ये सब चीजों को हम देखते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा की छाप है, पवित्र आत्मा की छाप है जो हमारे ऊपर लगी है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है पस्सियों 4:20 में, छुटकारे के दिन की छाप, छुटकारे के दिन की। काय से छुटकारा हुआ है हमारा? पाप से छुटकारा हुआ है, बुराई से छुटकारा हुआ है, गंदे कामों से छुटकारा हुआ है, बुरी बुरी चीजों से छुटकारा हुआ है। इस सब चीजों को हम लोग देखते हैं। इसलिए परमेश्वर से कहता है पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा हमारी मीराज है, मीराज का बयाना है, बयाना है, मीराज का बयाना। इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 1:14 में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीराज का बयाना है। मोल लिए हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को हमारे लिए दिया है। बयाना शब्द हम लोग अच्छे से जानते हैं। हम किसी चीज को खरीदते हैं, उसका हम लोग एडवांस देते हैं, बयाना देते हैं। प्रभु ने अपने खून को दिया हमारे लिए, खरीद लिए के लिए प्रभु ने अपने खून को दे दिया, बयाना दे दिया परमेश्वर ने। इसलिए वो कहता है वह उसके मोल लियो के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। और हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के कार्यों में हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मती कहता है 3:1-12 पढ़ते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। और वो प्रचार कर तभी मन फिराओ, मन फिराओ, हमारा परमेश्वर आने वाला है। वो परमेश्वर आने वाला है जिसके मैं जूते के बंद खोलने के योग्य नहीं हूं। इसलिए वो जंगल था, वो प्रचार कर रहा था यूहन्ना। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया, हम भी बात को कहते हैं, वो समय है, वो वक्त है, समय पर बपतिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है। हम लोग दूध ना पीते रहे, हम सियाने हो जाएं तो हम लोग जल संस्कार हमें लेना है, बपतिस्मा में लेना है। पहला कुरिन्थियों कहता है 12:13 में, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्रता, हम में कोई भेदभाव नहीं है, हम में कोई भेदभाव नहीं, सब हम लोग एक हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक। पहला यूहन्ना कहता है 2:20-27 में, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्रता से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जान ही जानते हो। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना हम लोग निकालेंगे, पहला यूहन्ना 2:20 पढ़ेंगे पहले। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। देखो, हम अभी वही तो पढ़ रहे थे, कोई बात हम लेते, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्रता से अभिषेक हुआ है तो तुम उसको सब जानते हो। 27 और पढ़ेंगे, 27। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। प्यारो,
आखिरी में परमेश्वर से यही कहता है, तुम उसमें बने रहो। कैसे बने रहो? 27 वचन स्पष्ट कर देता है। पहला यूहन्ना 2:27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और वो झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। प्यारो, उसमें बने रहो। परमेश्वर ने हमें क्या क्या सिखाया है, हम उसकी बखान भी नहीं कर सकते हैं। क्या क्या प्रभु हमें सिखा रहा है। हमारे जीवन को प्रभु चलाने के लिए प्रभु हमें सिखा रहा है, ताकि हम चमकते हुए तारे बन जाएं, चमकती हुई हमारी एक पहचान बन जाए, हम मसीह के नाम से जाने जाएं। चाहे हम कैसी जगह बैठे हो, चाहे वो गंदी से गंदी जगह क्यों ना हो, लेकिन वहां एक चमक हो जाए। कहते हैं ना, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। ऐसे ही हम लोग कहीं भी रहे, कीचड़ में भी रहे, तो हम लोग खिले। परमेश्वर की पहचान को ना खोना है प्यारो। परमेश्वर की पहचान में हमें बढ़ना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, वो अभिषेक को हमें बनाए रखना है, जानना है। रोमियो की पत्री कहती है, रोमियो की पत्री 10:13-14 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कोई भी क्यों ना हो, ये ना सोचना वो मुझसे आगे निकल जाएगा, निकल सकता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और रोमियो के पत्री 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्यारो, मसीह के वचन से होता है विश्वास। विश्वास हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 10:17, बहुत सुंदर और प्यारा वचन है। इसको हमें याद रखना है, अपने जीवन में लागू भी करना है। रोमियो की पत्री और उसका 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखो प्यारो, संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परंतु सबने सुसमाचार पर कान न लगाया। ऐसा कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। ऐसा नबी यहाँ पर वो कह रहा है। तो ये सारी बातें हमें बताई गई हैं। इसलिए हमने आज आखिरी क्लास को, आज हमारा समाप्ति की ओर है, इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा हमारा मीरास है, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर होना है, और पवित्र आत्मा का कार्य हमें दिखाई देना है। पवित्र आत्मा, ये बात चीज हम लोग देखते आ रहे हैं और हम लोग सीख रहे थे कि पवित्र करता है, नया बनाता है, निरुत्तर करता है, और पवित्र आत्मा के सब कार्य हैं, पवित्र आत्मा के कार्य हैं। तो प्यारो, मेरा आप लोगों से यही कहना है, हम अपने जीवन को शुद्धता और पवित्रता की ओर लेके चलना है। जो परमेश्वर ने वरदान दिए उसको हमें नहीं खोना है। हम अपने जीवन में, प्रायोग जीवन में हमें लागू करना है, प्रायोग जीवन में हमें इस्तेमाल करना है, और उस वरदानों को हमें प्रयोग करना है, प्रयोग करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जुड़े सभी भाई बहनों को आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज का क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।